जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान फ्री बिजली योजना 2025, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना 2025 की लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। 150 यूनिट मिलेंगी फ्री बिजली और इसमें किन किन को मिलेगा लाभ, पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझाएंगे। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अब कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाएगा। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम बात करते हैं। राजस्थान फ्री बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 150 यूनिट फ्री मिलेगी बिजली, सिर्फ इनको मिलेगा लाभ। भजन सरकार बड़ी खबर। अब जो बड़ी खबर आई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी। और ये जो भी अपडेट आती हैं सरकारी योजनाओं की, वो सारी की सारी अपडेट आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर मिलती हैं। सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर सरकारी योजनाओं की कोई भी अपडेट आती है, कोई भी खबर आती है, नोटिस आता है, सब टेलीग्राम पर डाले जाते हैं। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। जयपुर दैनिक भास्कर की 26 अक्टूबर 2025 की लेटेस्ट अपडेट है। कांग्रेस सरकार में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को ही मिलेगी 150 यूनिट फ्री बिजली। महंगाई राहत कैंप योजना के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा। गहलोत सरकार के टाइम में महंगाई राहत कैंप लगाए गए थे। उनमें 100 यूनिट बिजली फ्री का रजिस्ट्रेशन जिसने करवाया है उनको यहाँ पे 150 यूनिट फ्री बिजली मिलने वाली है। और 150 यूनिट फ्री बिजली नहीं मिल रही है थे सोचो कि साहब फ्री मिलेगी कि 150 यूनिट, ना, बिजली फ्री नहीं है। 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल फ्री लगेगा, ये है बात। 1.1 किलोवाट का क्या लगेगा आपको? सोलर पैनल, ये लगेगा। बिजली फ्री नहीं है। 1.1 किलोवाट का केवी का सोलर पैनल लगेगा, जिसमें 150 से 200 यूनिट बिजली बनती है। यूनिट बिजली बनती है, समझ गए मेरी बात? 150 यूनिट, 100 यूनिट, फलाना डिखड़ा, कुछ भी ना, कुछ भी ना। ये सिस्टम 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल आपके घर पे लगाया जाएगा, आपकी छत पे लगाया जाएगा। उससे 150 से 200 यूनिट बिजली बनती है। इतनी क्षमता है उसकी, 150 से 200 यूनिट तक बिजली उत्पन्न करेगा वो पैनल। तो वो फ्री मिलेगी आपको। अब उसमें 150 मिले, चाहे 200 मिले, चाहे 130 यूनिट मिले, वो कितनी भी बनाता है बिजली, उसको आप आराम से यूज कर सकते हो। वो तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा का है, उस पर सरकार का कोई रोल नहीं है। ना तो सरकार आपसे बिल मांगेगी, ना सरकार आपको कुछ कहेगी कि भाई आप 150 यूनिट खर्च करो, चाहे 200 करो, चाहे 100 करो। वो पैनल लग गया, अब उससे जितनी भी बिजली बनेगी वो तुम्हारी है भाई, बात खत्म। इसमें यूनिट फानिट कुछ नहीं है कि भाई 150 यूनिट फिक्स देंगे, फिक्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो लगेगा ना, देखो, प्रदेश में कांग्रेस सरकार में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को ही 150 यूनिट फ्री बिजली स्कीम का फायदा मिलेगा। इस स्कीम में फ्री बिजली नहीं होगी, बल्कि 1.1 केवी का सोलर प्लांट लगाने के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को पीएम सूर्य घर योजना से जोड़ा जाएगा। इन्हें 17,000 की सब्सिडी मिलेगी राज्य सरकार की तरफ से। और पीएम सूर्य घर योजना में पहले ही केंद्र सरकार 33,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। ऐसे में दोनों को मिलाकर 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। सोलर बिजली पर अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से 50,000 की सब्सिडी मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि भजन सरकार जो है वो 17,000 रुपये दे रही है। भजन सरकार 17,000 रुपये दे रही है और जो केंद्र सरकार है वो 33,000 रुपये देती है सब्सिडी। तो 33,000 और 17,000 दोनों ने मिला दिया तो कितनों बन गो साहब? 50,000 रुपये। ये 50,000 रुपये जो है
ये सब्सिडी मिलेगी। तो साहब ये 50,000 रुपये पहले मिलेंगे कि ना, पहले आपका खर्चा लगेगा भैया। जब ये 1.1 किलोवाट का सोलर प्लांट आप लगवाओगे अपने घर पे तो खर्चा तो लगेगा ना। 45 से 50,000 के बीच में जो खर्चा लगेगा वो पहले लगाओ जेब से, उसके बाद में आपको सब्सिडी मिलेगी। अब कोई गरीब आदमी ये कहे कि मेरे पास तो 40,000 तो छोड़ो साहब, 4,000 ही नहीं है, मैं कहाँ से लगवाऊंगा, तो फिर कहाँ से लगवा पाओगे आप। पहले जेब से खर्चा देना पड़ेगा, उसके बाद में आपको सब्सिडी मिलेगी। पहले आपको लगवाना पड़ेगा, पूरा सेट करवाना पड़ेगा सोलर प्लांट, और उसके बाद में आपको सब्सिडी मिलेगी। पहले सब्सिडी नहीं मिलती है, ठीक है ना, बिल्कुल। फिर आपको जो 40-50,000 रुपये आपके लगेंगे वो पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे। तो फ्री में लग गई आपके, तो फ्री में लग गई ना, लेकिन पहले लगाने पड़ेंगे पैसे। अब पहले तो कर्जा करो, कुछ भी करो, पहले तो लगाने ही पड़ेंगे, फिर आपको पूरे पैसे सरकार वापस दे देती है। 50,000 रुपये तक तो खर्चा भी नहीं लगता, इतना रुपया आपको दे देती है सरकार। 50 से 60,000 जो भी आपके लगे हैं वो वापस आ गए 50,000 रुपये आपके, तो ये फ्री में लग गया आपको। अब फ्री में लग गया तो अब 150 यूनिट उत्पन्न हो चाहे 200 यूनिट बिजली बने, वो आपकी है। अब कोई बिल नहीं आएगा, वो जब तक चलता है तब तक चलाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल 20 साल जो चलेगा आराम से, कोई बिजली का बिल भरने का झंझट खत्म। ये चीज़ें हैं भाई। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा साहब, प्रदेश के 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ता ही रजिस्टर्ड हैं, यानी कि 1 करोड़ घरेलू कनेक्शन वाले लोग हैं जिन्होंने फ्री बिजली योजना में 100 यूनिट फ्री करवा रखा है। गहलोत सरकार के टाइम में करवाया था भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। फ्री बिजली नहीं मिलेगी, केवल 17,000 की सब्सिडी सरकार दे रही है। फ्री बिजली तो आपको वैसे ही मिल जाएगी फिर सोलर पैनल से, ठीक है। 17,000 तो दे रहा है भजन सरकार और 33,000 दे रहे हैं मोदी सरकार, टोटल 50,000 रुपये आपको सब्सिडी मिल जाएगी भाई। यह निर्णय का, यह सरकार का नीतिगत निर्णय है। डिस्कॉम ने कहा है नए उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल सकेगी। जो अब नए उपभोक्ता हैं जिन्होंने 100 यूनिट फ्री नहीं करवा रखी है उनको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इसका। ओके जी, 150 यूनिट बिजली फ्री नहीं है, केवल सब्सिडी आपको दी जाएगी। सब्सिडी आप ले सकते हैं, सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी दी जा रही है। पैसे तो पहले खर्च आपको करने ही पड़ेंगे। 150 यूनिट बिजली फ्री नहीं है, इसका मतलब जान रहे हो आप, बिजली फ्री नहीं है। सौर पैनल वगैरह आपको लगाने हैं, वो आप लगाओगे तो बिजली फ्री अपने आप ही मिलेगी फिर आपको। क्यों जी, अरे मैं मेरे घर पे इन्वेटर लगा रखा है मैंने, अब मैं सोलर पैनल वाला इन्वेटर लेके आया हूँ, वो ही है अपने पास में, सोलर पैनल से चलने वाला इन्वेटर है। अब मैं मीटर को हटवाऊँगा, मैं सोलर प्लेट लगवाऊंगा 2, ठीक है, उससे मैं बिजली उत्पन्न करूंगा, बिजली बनेगी मेरे पास। अब मेरे पास सोलर पैनल से बिजली आ रही है ना, तो अब मीटर में किस बात का बिल नहीं है ना, बिल मैं तो मेरा खर्चा लगा के करवाया हूं भाई, तो मैं फिर बिल थोड़ी भरूंगा, मैं तो सोलर पैनल से बिजली ले रहा हूं। ये सिस्टम होगा, ठीक है, ओके। ये चीज़ है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे भाई। अब उसके लिए क्या करना है, देखो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मानसून के समय में सोलर से बिजली नहीं मिलने पर उपभोक्ता को बिल चुकाना होगा। मानसून के समय में, मानसून के समय का मतलब समझते हो, चौमासो लागेगो, मैं बरसेगा दमादम, तो फिर क्या वेगो साहब, ये सूर्य है, ये सूर्य है, इस सूर्य की किरणों से क्या होगा, सोलर प्लेट हैं ये सोलर प्लेट है, ठीक है, ये डबल सोलर प्लेट है, इनके ऊपर सूर्य की किरणें आ रही हैं तो ये बिजली बना रहा है। यहाँ पे ये इनके सिस्टम लगे हुए हैं, बिजली उत्पन्न कर रहा है। अब जब सावन का महीना आता है तो उस समय क्या होते हैं साहब, बरसात आती है। उस समय क्या होता है, बरसात आती है, और बरसात आती है तो सूरज जो है वो छिप जाता है साहब, सूरज क्या हो जाता है, छिप जाता है। तो जब ये छिप जाएगा तो फिर इनके पास में चार्ज करने की सुविधा बंद हो जाएगी, ये फिर चार्ज नहीं हो पाएंगे, और जब चार्ज नहीं हो पाएंगे तो बिजली नहीं बन पाएगी ना। सूरज छिप गया बादल में, फिर चांद सूरज छिप गया बादल में, तो अब बादल तो बरसात कर रहे हैं, चौमासे का समय है, बिजली कड़क रही है, ठीक है। तो उस समय क्या करना पड़ेगा, अगर आपके मीटर है तो उस मीटर में से बिजली लेनी पड़ेगी, और मीटर में आपको 100 यूनिट फ्री मिल रही है। अब 100 यूनिट तक तो कोई बिल नहीं है, अगर आप 150 यूनिट भी खर्च कर रहे हो तो 50 यूनिट बच गई जिसका बिल आपको भरना पड़ेगा, ये बात है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है।
अब इसमें क्या होगा कि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको के नंबर दर्ज करना पड़ेगा। के नंबर दर्ज करके फ्री बिजली योजना में ओटीपी आएगा और अपनी पात्रता की स्थिति जान सकेंगे। इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड उपभोक्ता स्वयं की छत पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। के नंबर होते हैं बिल में होते हैं भाई, के नंबर आपका बिजली का बिल है ना, उसमें के नंबर है, उसको लगा करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप सहमति दे सकते हैं कि हमें लगवाना है साहब हमारे घर पे, तो आपको फिर लगा देंगे वो। या तो फिर आप अपने जो है वहाँ संपर्क करें डिस्कॉम में, बिजली जो विभाग है आपका उसमें जाके आप संपर्क करें कि सर हमें इस प्रकार से ये सोलर पैनल लगवाना है जो सरकार लगा रही है ना, हमने 100 यूनिट फ्री करवा रखी है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, गहलोत सरकार के टाइम में करवा लिया था, अब हमको ये चीज़ करवानी है, सोलर पैनल लगवाना है। तो वो आपको सारी प्रक्रिया समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो वेंडर होता है ना, उस वेंडर से आप संपर्क कर सकते हो। अब जिसको 100 यूनिट मिल रही है फ्री, वो तो साहब ये लगवा लेगा। अब बाकी जिसके 100 यूनिट का लाभ नहीं मिल रहा है वो क्या करे? अगर वो भी लगवाना चाहता है सोलर पैनल तो लगवा सकता है, लेकिन उनको ये 17,000 नहीं मिलेंगे भजन सरकार की तरफ से, तो उनको 33,000 रुपये मिल जाएंगे जो केंद्र सरकार की तरफ से मिलते हैं ना, वो मिल जाएंगे भाई, ठीक है ना। केंद्र सरकार की तरफ से जो 33,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है 1.1 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए, 33,000 रुपये आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी लगवा सकते हैं, जिसने 100 यूनिट फ्री नहीं करवा रखी है वो भी सोलर पैनल लगवा सकता है, लेकिन आपको पूरे 50,000 नहीं मिलेंगे, फिर आपको मात्र 33,000 मिलेंगे जो कि मोदी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से मिलेंगे। क्योंकि आप पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको सब्सिडी तो मिल जाएगी, लेकिन आपको 33,000 मिलेगी 1.1 किलोवाट में। अगर आप ज़्यादा वाट का लगवाते हैं 5,000 वाट, 10,000, 10 किलोवाट, 5 किलोवाट, तो फिर उसमें आपको ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी, जितना खर्चो ज़्यादा लगेगा तो सब्सिडी भी ज़्यादा मिलेगी। बात ये है। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं भाई, ठीक है। अब जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी वैकेंसी आती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आंगनबाड़ी भर्ती, छोटी बड़ी जो भी भर्तियां, परीक्षा, बिना परीक्षा, संविदा की भर्तियां, सभी वैकेंसियों की जानकारी आपको रोजगार के चैनल पर दी जाती है। तो आप रोजगार के चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।